निकालने के लिए तमाम तरह की मशक्कत। इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी अमित शाह की दरअसल एक बड़ी बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास पर घंटों से ये बैठक चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि हिंदी पट्टी के जो तीनों राज्यों में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसके बाद आखिरकार सीएम कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा चल रही थी। और अभी जो बड़ी बात है वो ये कि आवास पर जो मीटिंग चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के लिए ट्राइबल सीएम पर मंथन चल रहा है। जो बड़ी बात सामने आई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 घंटे तक ये मीटिंग चली। बड़ी बात ये है कि इस मीटिंग में तमाम विषयों पर, तमाम समीकरण पर चर्चा की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है, यहाँ पर ट्राइबल सीएम को लेकर के यानी कि कोई आदिवासी चेहरा यहाँ पर सामने आ सकता है जो कि अगले 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ की कमान संभाले। बैठक में जेपी नड्डा मौजूद रहे और न केवल छत्तीसगढ़ को लेकर के बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर के भी चर्चा हुई है। आनंद मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, अगर बात करें बैठक की तो लगभग 4 घंटे तक ये बैठक चली, जहां तीनों राज्य जिसमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य हैं जिसमें से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में रिपीट किया, उसमें होने वाले मुख्यमंत्री को लेकर लगभग 4 घंटे तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उसके साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह भी मौजूद रहे। लगभग हर नाम पे चर्चा की गई, किसको कैसे देखना है, और उसके साथ साथ तमाम संगठन से लेकर पार्टी 2024 से बेहद ही नजदीक है, तो उसको लेकर पार्टी हर उस संशय को देख लेना चाहती है कि किसी प्रकार का 2024 में कोई रुकावट ना हो। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है किसी आदिवासी नेता को वो मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पार्टी विचार कर रही है। और उसके साथ साथ अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कई उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री के रेस में चल रहे हैं। तो तमाम लोगों को लेकर आज ही मंथन हुआ और किसको आगे रिपीट करना है या कहीं शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ते रहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी तमाम कह रहे हैं कि आदिवासी चेहरे को लेकर के विचार चल रहा है, तो उसी लिस्ट में विष्णुदेव साय और रेणुका सिंह आदिवासी चेहरा, क्या इस लिहाज से इनका पलड़ा भारी? और बाकी 2 राज्यों के लिए भी बताएं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर बात करें इन दोनों नेताओं की, इन दोनों नेताओं पर भी बातें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं। किसी के पक्ष में कुछ मुद्दे आगे आए तो किसी के पक्ष में कुछ मुद्दे आए, लेकिन अब देखने वाली बात यह होती है कि पार्टी किस पे भरोसा जताती है। और 2024 तक वो समय है, लोकसभा चुनाव होना है, उसको लेकर पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है कि जो वोट बैंक आज लोगों ने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वही समर्थन आगे लोकसभा चुनाव में भी मिले। ऐसे नेतृत्व को बीजेपी लाना चाहती है कि 2024 का चुनाव जब लोकसभा का आए, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे, तो उसको लेकर वो संशय और रहे, यानी उम्मीदवार वोट मांगे तो लोग उस पर समर्थन ज्यादा करें। तो उसको लेकर पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है और हर तमाम उम्मीदवारों को देख रही है कि किसके नाम से कैसे क्या क्या वोट बैंक होगा, क्या जाति से लेकर तमाम समीकरण को खंगालने के बाद हो सकता है जल्दी पर्यवेक्षक अपने अपने राज्यों में जाएं और विधायक दल का नेता चुनने की आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। एमपी और राजस्थान के लिए क्या रणनीति? क्योंकि एक तरफ वसुंधरा राजे जिनके आवास पर तमाम विधायक पहुंचे और कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। जी बिल्कुल, अगर बात करें वसुंधरा राजे की, राजनीति का एक तकल्लुक कहा जाता है कि राज करने के लिए तमाम नीति लगाई जाती है। यही कारण रहा ऐसे समय पर जब वसुंधरा राजे ने खुद शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल जैसे ही रिजल्ट आया उसके शाम को ही वसुंधरा राजे ने अपने घर में डिनर बुलाया। और आमतौर पे आप बाकी कैंडिडेट्स को देखें तो वो लोग साफ मना कर रहे हैं कि हम सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे के घर डिनर होता है और तमाम लोग जो कि उसमें शिरकत करते हैं उनकी लिस्ट बाहर आ जाती है। तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे अब शक्ति प्रदर्शन के तौर पर सामने आ रही हैं। आप देखें राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में कई कैंडिडेट है जिसको लेकर लगातार माथापच्ची की जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि कैसे किसको कहां पे बैठाया जा सकता है। बाबा बालकनाथ एक प्रमुख दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। उसके साथ साथ कई लोग हैं जो भी मुख्यमंत्री के लिए टाल ठोक रहे हैं, लेकिन पार्टी ने कई चीजों को लेकर सर्वे कराया है कि उनका मुख्यमंत्री कौन हो सकता है जिससे समर्थन बढ़े और लोकसभा चुनाव में उसका सीधा असर देखने को मिले। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मामा यानी शिवराज सिंह चौहान ने भरसक मना कर दिया कि मैं सीएम कैंडिडेट नहीं हूं, लेकिन जो जनाधार मिला है
वो मामा की योजनाओं पर मिला है। पार्टी अब इस मुद्दे पर दोबारा विचार कर रही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को आगे बढ़ाया जाए या रोका जाए। तो उसको लेकर तमाम रणनीति पर आज चर्चा हुई और जल्द ही उन तमाम रणनीति के तहत आगे का समाधान निकाला जाएगा। हाँ, लेकिन आनंद ये जरूर बताइएगा कि आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्योंकि कितना वक्त और लग सकता है। बैठकें तो लगातार चल रही हैं, लेकिन इंतजार उस पल का है जब बीजेपी अपने पत्ते खोल दे। जाहिर है कि तमाम समीकरणों को साधा जाएगा, लेकिन कब तक हम उम्मीद करें कि चेहरा स्पष्ट हो जाए? जी देखिए, एक प्रोसेस होता है। जब भी मतगणना होती है, जिस पार्टी का सरकार आती है तो उसकी एक मतगणना होती है। उसके साथ साथ विधायक दल को बुलाया जाता है, विधायक दल अपना नेता चुनता है, नेता चुनने का वही मुख्यमंत्री होता है। तो पार्टी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द चीजें क्लियर हो सके, लेकिन तमाम चीजें हैं कि एक स्टेट में अगर आप बात करें राजस्थान की, तो तमाम सीएम उम्मीदवार हैं। तो पार्टी चाहती है कि किसी कदर उसमें लड़ाई ना हो, एक आपस में समन्वय रहे, सब नेता अपने साथ चले। उनको लेकर तमाम लोगों को समझाया। आप देखिए, कई लोग दिल्ली आलाकमान से मिले थे और उनको समझाया बुझाया जा रहा है कि किसी प्रकार को अगर किसी को चुना जाता है तो आपको पार्टी के इतना आगे काम करना है, आपको कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी और साथ में ही पार्टी के करना है, क्योंकि बहुत कम समय रह गया 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ऐसे ही आलम आप मध्य प्रदेश में देखिए, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो खुद मुख्यमंत्री की रेस में है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद एक है तो किसी एक को ही उसमें नियुक्ति दी जा सकती है। उसके साथ साथ बाकी नेताओं को उसके साथ मिलकर काम करना होगा। तो पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है कि तमाम नेता जो कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर है, कई राज्य में है, तो सब में समन्वय रहे, सब एक साथ मिलकर काम करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। उसको लेकर तमाम लोगों के साथ मीटिंग की गई और समझाया जा रहा है। जल्द ही पार्टी या कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर तस्वीरें साफ कर देगी और पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। पर्यवेक्षक के बाद ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जल्द ही उसकी भी घोषणा हो सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर हमारे सूत्र बता रहे हैं कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री होगा, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर जब हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात हुई है, क्या उनको आगे फॉरवर्ड करना है या वहीं पर रोकना है, कोई और किसी और की नियुक्ति लेकिन करने को लेकर। क्राइटेरिया क्या है आनंद? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अब बहुत ज्यादा वक्त शेष नहीं है 2024 के चुनाव में, और क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल भी इसे कहा जा रहा था, बहुत जल्दी से बताइएगा कि किन फैक्टर्स पर विचार किया जा रहा है और कौन कौन से मुद्दे अहम होंगे सीएम के चयन में? सबसे अहम मुद्दा ये होगा कि 2024 की लोकसभा चुनाव में जो पार्टी का जनाधार आगे बढ़ा सके, यानी जो जनाधार अभी मिला है, लोगों ने समर्थन दिया है, उसको आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें 2024 की जीत सुनिश्चित की जा सके। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा प्रधानमंत्री लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी नेताओं को आगे बढ़ा रही है पार्टी, कोशिश कर रही है कि ओबीसी समीकरण है जिनको साधा जाएगा। बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी बैठक जो कि प्रधानमंत्री आवास पर चली, 4 घंटे की ये बैठक, और इस बैठक में तमाम विषयों पर हुई चर्चा।